गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों आप अच्छे से होंगे, आई होप आप अच्छे होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो बेटा कक्षा 8 हिंदी माध्यम गणित आपका विषय सब्जेक्ट और अभ्यास मतलब 2 आकृतियों के ऊपर हम अभी पढ़ रहे हैं। हमने सबलम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है ना, इनके बारे में पढ़ा। आज हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक प्रश्न लिया है कि मान लीजिए ये आपका आप जानती हैं व्रत है और व्रत के अंतर्गत एक आपका क्या है, मान लीजिए आयत है। तो या मान लीजिए हम ये नहीं कह सकते ये आयत है, मान लीजिए ये चतुर्भुज है। हमें ये बताना है कि इस व्रत के अंतर्गत जो चतुर्भुज है क्या ये चतुर्भुज है या आयत है। तो हम ये कैसे बताएंगे, ये हमको एक तरह से सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका क्या लिखा है ABCD एक आयत है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है। और यह अभी क्या है, बन रहा है ये चतुर्भुज। अभी क्या बन रहा है हमारा चतुर्भुज। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माना। हल में क्या लिखेंगे बच्चों, हल किया हमने और हल में हम क्या लिखेंगे, माना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, ये हम लिख सकते हैं। ये लिख दिया माना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अभी ये व्रत के अंतर्गत मान लीजिए क्या दिया है, चतुर्भुज दिया है। इसको नाम हमने क्या दिया, ABCD। हम इसमें क्या लिखना है, माना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, ये तो सबको पता है, 4 कोण है, 4 शीर्ष है ना। इस तरह से इसमें गुण होते हैं। तो ये चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज है तो ये हमको पता है कि बेटा चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में बेटा, ये हमको समझना है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये तो हमने मान लिया चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमको क्या हमको पता है, हम जानते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग क्या, चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग है, कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज में चक्रीय कोणों का योग कितना होता है, विपरीत कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत यानी विपरीत, चक्रीय चतुर्भुज में किस शब्द लिख सकते हैं, चाहे चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180। विपरीत कोण मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ये A और इसका C और इसका B और D, बहुत से क्या करते हैं, C का A लिख देते हैं और D का B लिख देते हैं, A का C B और B का D, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, विपरीत कोण मतलब क्या हुआ, तो यहाँ विपरीत कोण का मतलब हुआ कोण A कोण C, ये विपरीत कोण है 180 डिग्री है ना। विपरीत कोण कौन सी होती है, AC और इधर से BD, और एक तरह से देखा जाए AC BD में कट भी होते हैं, तो विपरीत कोण भी है। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180। तो विपरीत कोण कौन सा हुआ, AC और BD। तो यहाँ से क्या हुआ 180। अब हम ये भी जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के भी विपरीत कोण क्या होते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण भी आपके कैसे होते हैं, समांतर जो चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं।
कैसे होते हैं? बराबर, है ना, बराबर होते हैं। समझे? बहुत सिंपल है। हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज जो होता है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज मतलब जिसके अंतर, तो यहाँ क्या लिखें? समांतर। क्या लिखें? समान अंतर न लिख के क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण, अब विपरीत कोण बराबर होते हैं तो कौन कौन से हुए? कोण AC और यहाँ कोण A बराबर होगा कोण C, बराबर भी कितना हुआ? 180 डिग्री। कितना हुआ? यहां से विपरीत कोण आपके कितने हुए? विपरीत कोण यहां पर क्या लिया था? चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग। यहां तो अपन ने क्या लिया? योग। और यहां दोनों कोण कैसे हो रहा है? समांतर चतुर्भुज में बराबर, मतलब होते हैं ये बिल्कुल आपका डेफिनेट सत्य है। कैसा? कि चक्रीय चतुर्भुज में जो कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, वो विपरीत कोण, उनका योग जो है 180 डिग्री होता है। और समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमको ध्यान रखना है ना, याद नहीं करना है, रखना नहीं है बेटा। ये भारतीय टाइप का है मान लीजिए तो हम रटें, ऐसा नहीं, समझना है इसको। बहुत सिंपल है, समझ में आना चाहिए। जी मान लीजिए हमने क्या देखा था? ABCD कुल चतुर्भुज है, हमें ये बताना है ये आयत है कि नहीं, ये आयत है कि नहीं। अब उसका रीजन क्या है? आयत कब बनेगा वो अगर बताता हूँ। देखिए अब ये बेटा जैसे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 होता है। फिर हम जानते हैं कि विपरीत कोण कौन सी? A और C होगा, तो इनका योग कितना? 180। अब समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विपरीत कोण बराबर होती है। बराबर माने कोण A कोण C कितना? 90 डिग्री। कोण A कोण C कितना? 90 डिग्री। ये दिख रहा है? दिख रहा होगा बेटा स्टूडेंट, ये कितना है? 90 डिग्री। कोण A कोण C 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ 90 हो गया, 90 माने समकोण, 90 माने समकोण। तो इसका मतलब ये आपका आयत बन गया। गौर से देखिए, कोण A 90 कोण C 90, 90 जब बनेगा तो 90 कैसा रहता है? सीधा रहता है। इस तरह से 90 कोई भी रेखा होगी तो बिल्कुल सीधी होगी, ये रेखा होगी वो सीधी होगी, सीधी होगी मान 90 डिग्री का कोण। 90 माने समकोण, कितना? समकोण। इसका मतलब क्या हुआ? भुजाएं ये बराबर हो गई। तो मैंने क्या बताया था कि चतुर्भुज में विकर्ण, आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण ACBD, मान लीजिए कोई O बिंदु है, उस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी समद्विभाजित करते हैं, तो वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन यदि मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, यदि मान लीजिए कि विकर्ण जो है वो यदि बराबर हो जाए चतुर्भुज के, तो वो फिर क्या रहता है? चतुर्भुज नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? आयत हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? आयत। कोण A और कोण C, कोण A और कोण C जो आपके वो कैसे हो गए? बराबर, समान हो गए। तो ये आपका क्या हो गया? आयत। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा आंसर में? ये आपका सिद्ध हो गया। अतः ABCD आपका क्या हो गया है? आयत। तो मैं आंसर में लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, क्या लिख दूं? ABCD एक आयत है। अतः ये सिद्ध कर दिया हमने, ABCD एक आयत है, आयत। ये सिद्ध होगा, ABCD एक आयत है। क्या सिद्ध करवा रहा था? दर्शाओ कि ABCD एक आयत है। तो आयत है, क्यों? विपरीत कोण 180 डिग्री, योग और समांतर जो आपका चतुर्भुज है उसके, आपके समांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण है वो आपस में बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो वो आपका 90 का समकोण का बन गया। तो जब बराबर हो जाए और योग 180 है तो आपका क्या हो गया? आयत, आयत में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये आपको समझाना थी, तो PDF के माध्यम से मैं
आपको भेजूंगा सॉल्व करके। कल फिर न्यू टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू, ओके।